हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट। सेक्शन 200 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे के सेक्शंस हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखते हैं सेक्शन 201। सेक्शन 201 के है 5 सबसेक्शन। इन 5 सबसेक्शंस को हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट सबसेक्शन की सिचुएशन के बारे में बताता है डकैती। सेकेंड, डकैती विद मर्डर। और थर्ड सिचुएशन है हमारी जब क्या होता है, कोई पर्सन कस्टडी से एस्केप कर जाता है, भाग जाता है। तो ऐसे में ये डकैत क्या है, किसी गैंग से कनेक्टेड है, गैंग से कनेक्टेड है, गैंग का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। डकैती हम समझते हैं जैसे कि कोई डाकू वगैरह होते हैं, किसी बैंक को लूट रहे हैं या किसी गांव वगैरह को लूट रहे हैं, तो डकैती। तो जहां पे भी डकैती होती है या फिर डकैती विद मर्डर। कभी कभी हम देखते हैं मूवीज में या फिर सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में, डाकू आते हैं, ब्लैक कलर का मास्क वगैरह उन्होंने पहना होता है और बैंक को लूटने आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास गन भी होती है, गन चलाकर वो किसी को मर्डर भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो भी इसी सबसेक्शन में कवर होती है। थर्ड सिचुएशन हमें बताई गई है एस्केप फ्रॉम कस्टडी। तो कस्टडी से अगर कोई भी पर्सन भाग गया तो उन सिचुएशन में जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर भी ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर एक्यूज जो है हमें पाया गया है, तो वहां पर क्या होगा, उस वाले प्लेस के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इस ऑफेंस में आ जाएगी। तो ऑफेंस कमिट जहां हुआ है या फिर एक्यूज जहां पे भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है दिल्ली में ये ऑफेंस हुआ है, लेकिन पाया कहां गया एक्यूज, किसी दूसरे स्टेट में, तो दोनों स्टेट के पास क्या आ जाएगी, जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। ये बताया हमारे फर्स्ट सबसेक्शन ने। फर्स्ट सबसेक्शन ने हमें ये बात बताई। अब हम इसका सेकंड सबसेक्शन क्या कहता है वो देखते हैं। सेकंड सबसेक्शन हमें किडनैपिंग या फिर एब्डक्शन के बारे में बताता है। ये कौन सी सिचुएशन होती है, जहां किसी को किडनैप कर लिया या फिर किसी को एब्डक्ट कर लिया। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट की रहेगी, जहां पर भी किडनैपिंग हुई है या फिर जहां पर भी एब्डक्शन हुआ है, मतलब ऑफेंस को कमिट किया गया है, और जहां पर भी इस पर्सन को भेजा गया है। मान लो जो है हमारी किडनैपिंग हुई थी एक प्लेस पर, लेकिन दूसरे प्लेस पर वो पर्सन को ले गया, तो ऐसी सिचुएशन में प्लेस 2 के पास भी क्या आ जाएगी, जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। या फिर जो भी पर्सन है किडनैप जिसे किया गया या अबडक्ट जिसे किया गया, उसको रखा गया है, तो वो पर्सन या फिर वो पर्सन कहीं हमें मिला है। तो ऐसी सिचुएशन में किडनैपिंग होती है, तो जहां पर किडनैपिंग या फिर अबडक्शन होता है वहां पर, या फिर जहां पर उस पर्सन को भेज दिया गया दूसरी प्लेस पर, तो वहां पर, और या फिर जो भी पर्सन जहां से मिला, जिसका भी किडनैप हुआ है, जिसका भी एब्डक्शन हुआ है, तो उस प्लेस पर आने वाले सभी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन आ जाती है। ये बताया हमारे सबसेक्शन 2 ने। फोर्थ सबसेक्शन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी दी है, और वो कैसे दी है, ट्रस्ट पे, कि तुम मेरी इस प्रॉपर्टी को थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख लो, ठीक है, लेकिन इसको यूज मत करना। तो अब जो दूसरा पर्सन है उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनऑथोराइज्ड यूज हुआ। तो इस प्रॉपर्टी का क्या हो गया, मिस यूज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया उस प्रॉपर्टी का। और जिस पर्सन ने उसको ट्रस्ट पे दी थी वो प्रॉपर्टी, उसके ट्रस्ट का क्या हो गया, ब्रीच हो गया। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ऐसे सिचुएशन में जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की रहेगी, इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा गोवा गया होगा तो उसको पता होगा कि गोवा में क्या होता है कि स्कूटी या फिर जो है कार जो है कहाँ पे मिलती है, रेंट पे मिलती है।
या फिर हम बोले किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर कोई भी व्हीकल जो है वो रेंट पे मिल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, तो एक दिन बाद जो है उसको रिटर्न करनी होती है वो स्कूटी या फिर कार, जो भी उनकी प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स होती है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर कोई पर्सन जो है वो रिटर्न नहीं कर पाता, इन केस रिटर्न करता ही नहीं है, उसकी इंटेंशन ही नहीं है रिटर्न करने की, तो वो क्या हुआ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। तो ऐसे सिचुएशन में किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी, तो जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर जहां पर उसको रिटर्न करनी थी, तो जहां पर या फिर उसने रिसीव की है, रिटर्न करनी थी, या फिर कमिट हुआ है, या फिर जहां पर वो उस प्रॉपर्टी को रख रहा है, तो इन सब प्लेसेस पर क्या आ जाती है, जुरिस्डिक्शन इन दिस सिचुएशन। तो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में क्या चलता है कि चारों सिचुएशन होती है जहां पर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है। लास्ट सबसेक्शन इसका है जब वो बताता है किसी ने स्टोलन प्रॉपर्टी की क्या कर रखी है, पोजेशन। तो किसी पर्सन को पता है कि भाई ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर जिसने ऑफेंस किया है उसके पास होती है, तो जुरिस्डिक्शन कहाँ रहती है, जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है, जहां पर उस प्रॉपर्टी को रिटेन किया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा जिसको नॉलेज है। ठीक है, तो ये 5 सबसेक्शन हमने देखे। पहला सबसेक्शन क्या बताता है, जहां पे डकैती होती है, डकैती विद मर्डर होता है, या फिर एस्केप कर लेता है कोई भी पर्सन कस्टडी से, तो कहां पर होगा, जहां पर एक्यूज्ड पर्सन है या फिर जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है। सेकेंड सबसेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जहां पे किडनैपिंग होती है या फिर अबडक्शन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास होती है, जहां पर किडनैपिंग हुई या अबडक्शन हुआ, मतलब ऑफेंस कमिट हुआ, या फिर किडनैप्ड या अबडक्टेड पर्सन को रखा गया या फिर कहीं भेजा गया तो उस प्लेस पर। थर्ड सिचुएशन में हमने देखा कोई थेफ्ट होता है, एक्सटॉर्शन होता है, रोबरी होती है, तो जहां पर भी ऑफेंस कमिट हुआ है या स्टोलन प्रॉपर्टी को रखा गया है, कौन रखेगा, जिसने ऑफेंस कमिट किया है या कोई और पर्सन जिसको नॉलेज है कि हाँ ऑफेंस किए तो प्रॉपर्टी। फोर्थ सिचुएशन में हमने देखा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऐसे सिचुएशन में जहां ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर प्रॉपर्टी को रिटर्न करना था या फिर रिसीव करना था या रिटेन करी जा रही है, तो इन सभी प्लेसेस पर क्या आ जाती है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। लास्ट में हम बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां पे स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर पोजेशन हो रहा है या फिर कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है, तो वहां पर आ जाती है उसकी जुरिस्डिक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर लेटर्स के थ्रू चीटिंग होती है तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया जिसकी वजह से बी के साथ क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गई। ठीक है, इसने बोला कि मुझे 10,000 रुपए आपको जो है इस तरीके से देने थे, फॉर एग्जाम्पल वो बोल देता है कि मुझे BSES के नाम के जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल के, मैं BSES से बात कर रहा हूँ और आपको जो है मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे नहीं किया है, तो आपका ड्यू अमाउंट जो है इतना हो गया, तो आप मुझे इतना पेटीएम कर दो। और बी जो है ऐसे सिचुएशन में इसको क्या कर देता है, पेटीएम कर देता है, क्या कर देता है, पेटीएम। अब क्या हुआ, बी के साथ तो चीटिंग हो गई, कैसे हुई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, क्योंकि इसने इसको फोन किया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है तो आप प्लीज पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका मीटर या फिर आपकी लाइट जो है डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास आएगी, यहां से ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया गया है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, तो फिर दिल्ली में भी आ जाएगी और कोलकाता में भी आ जाएगी। तो जहां से भी ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से मैसेज सेंड हुआ है और जहां पर ये रिसीव हुआ है, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता था इसने इससे कोई चीज मांग ली हो, ठीक है, तो इससे कोई इसको कोई थिंग दे दी हो, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि किसी चीज का हुआ, किसी भी थिंग्स का हुआ, तो जहां पे भी उसकी डिलीवरी हुई है या फिर जहां से भी उसकी डिलीवरी की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिस प्लेस से हो रहा है और जिस प्लेस पर रिसीव हो रहा है वो दोनों प्लेसेस पर जुरिस्डिक्शन आ जाएगी।
और अगर उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में किसी थिंग की डिलीवरी है तो ऐसे सिचुएशन में उस थिंग को जहां डिलीवर किया गया है या फिर जहां पर रिसीव किया गया है उन प्लेसेस की भी जुरिस्डिक्शन इस सिचुएशन में आ जाएगी। ये है इसका क्लॉज सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब कोई हस्बैंड मैरिज कर लेता है सेकंड वाइफ से, मतलब दूसरी वाइफ से। उसकी पहली वाइफ जो है वो जिंदा है, अलाइव है, लेकिन उसने क्या कर ली, सेकंड मैरिज कर ली और अपनी दूसरी उसकी वाइफ है, तो ये ऑफेंस माना जाता है बीएनएस में। भारतीय न्याय संहिता में क्या माना जाता है? ऑफेंस। तो ऐसे सिचुएशन में अब जुरिस्डिक्शन किस किस कोर्ट में आ जाएगी? जहां पर भी ये ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर जहां पर भी ये लास्ट में हस्बैंड रहा है अपनी फर्स्ट मैरिज के बाद, या फिर इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो रहने लग गई, मतलब सेकंड मैरिज के बाद। तो सेकंड मैरिज के बाद जहां पर भी वाइफ जो है परमानेंटली रहने लग गई, या फिर सेकंड मैरिज के बाद जहां पर भी हस्बैंड लास्ट रहा है, या फिर ऑफेंस जहां पर भी कमिट हुआ है, उन्हीं सब प्लेसेस पर क्या आ जाएगी? ज्यूरिसडिक्शन। क्या आ जाएगी? ज्यूरिसडिक्शन। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन नंबर जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सीधा सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं कि ये सेक्शन कौन सी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सेक्शन जो है इस सिचुएशन में प्रिवेल कर रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। नेक्स्ट सेक्शन है 203। 203 हमें वॉयज या फिर जर्नी के सिचुएशन के बारे में बताता है। जब ऑफेंस कब हुआ है? जब कोई जर्नी हो रही है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सी है, ठीक है, कोई सी है तो वहां पर कोई वॉयज हो रही है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। मान लेते हैं ये प्लेस 6 है और यहाँ पर हमारे इन्वॉल्व हो गए 4 प्लेसेस, 5 और 6 प्लेसेस हमारे इंक्लूड हो गए ऐसी वॉयज में। या फिर कोई जर्नी है, मतलब कोई जैसे दिल्ली से कहाँ जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, तो जितने भी प्लेसेस हो रहे हैं, तो इन सिचुएशन में अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगी? तो जितने भी प्लेसेस है जो भी इस जर्नी में या वॉयज में कनेक्टेड है, उन सभी कोर्ट के पास क्या आ जाएगी? जुरिस्डिक्शन। तो ऑल द कोर्ट्स हैविंग कनेक्शन, ऑल द कोर्ट्स ऑफ प्लेस हैविंग कनेक्शन, और जहां से भी फ्रॉम वेयर ऑफेंस हुआ है, फ्रॉम वेयर थिंग और पर्सन जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, so all the courts of the places having connection or from where thing or person with which offense committed। तो सारे के सारे प्लेसेस या फिर सारे के सारे प्लेसेस जहां से वो थिंग या फिर वो जो है पर्सन पास ऑन हुआ है, तो वो सारे ही कोर्ट्स के पास क्या आ जाती है? जुरिस्डिक्शन आ जाती है। तो ये बताया हमें सेक्शन 203 ने। अब हम देखते हैं लास्ट सेक्शन क्या कहता है। लास्ट सेक्शन है 204। 204 हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब किसी ऑफेंस का ट्रायल एक ही प्लेस पर एक ही बारे में किया जाता है, जॉइंटर ऑफ चार्जेस। तो जॉइंटर ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट हम आने वाले सेक्शंस में देखेंगे, जो हमें बताता है
सेक्शन 242, 243, 244, 246। तो हम देखते हैं 204, ये किसके बारे में बात करता है, जहां हम चार्जेस को ज्वाइंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को स्लैप किया, एक बार स्लैप किया, फिर दूसरी बार फिर स्लैप किया, तो ऐसे उसने 5 बार स्लैप किया। तो ठीक है, तो ये ऑफेंस है कहां पर, बीएनएस में। तो उसे ये ऑफेंस कितनी बार कर दिया, 5 बार। तो क्या हर बार 5 ट्रायल उसके ऑफेंस के चलाए जाएंगे, नहीं, उसको जो है हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो यही बात बताता है जॉइंटर ऑफ चार्जेस। एक पर्सन ने चोरी करी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर चोरी करी, तो चोरी की है, तो उसका भी ट्रायल जो है एज पर सिचुएशन एक ही चलाया जा सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे, जॉइंटर ऑफ चार्जेस। एक पर्सन ने पहले चोरी करी, फिर उसको मारा, मारने के बाद उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। तो 3 ऑफेंस उसने करे, लेकिन 3 के लिए उसका ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, उसका एक ही ट्रायल में काम किया जा सकता है। तो एक ही ट्रायल में हमारा काम चल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर देते हैं, हम चार्जेस को ज्वाइन करके एक ही जगह ट्रायल चला देते हैं। तो वही है ये सेक्शंस जो जॉइंटर ऑफ चार्जेस के बारे में बताते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो भी कोर्ट्स है, जो भी कोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, सारे के सारे कोर्ट्स, वो उन सबके पास क्या आ जाती है, जुरिस्डिक्शन आ जाती है केस को ट्रायल करने की। 242 हमें जैसे बताता है कोई भी ऑफेंस हुआ है विद इन अ ईयर, कितने ऑफेंस उस पर्सन ने किए हैं, सारे के सारे एक साथ ट्राई किए जा सकते हैं। या फिर सेम नेचर के उसने ऑफेंस किया है, उसने चोरी करी है 3-4 जगह, तो भी किए जा सकते हैं। उस 243 हमें बताता है जहां किसी सीरीज में ऑफेंस होते हैं, जैसे उसने पहले चोरी करी, फिर उसने बीट किया, और फिर फाइनली उसने उसको मर्डर कर दिया, तो वो आ जाएगा हमारा 243 में। 244 में जो हमें डाउट होता है, समझ ही नहीं आता ऑफेंस कौन सा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बीएनएस के सेक्शन में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो डाउट है तो कि मर्डर हुआ या कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, तो इन सिचुएशन में क्या होगा, जिन भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ रही होगी उन सब कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन होगी। 246 बात करता है जब ऑफेंडर्स सेवरल हो जाते हैं, सेवरल ऑफेंडर्स, मतलब कोई रोबरी हुई है तो एक पर्सन ने नहीं की, 4-5 पर्सन ने किया, तो उन 4-5 पर्सन का ट्रायल एक ही प्लेस पर किया जा सकता है। तो यही बात बताई गई है, जितने भी कोर्ट्स इन्वॉल्व होंगे ऐसे सिचुएशन में, उन सब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी और कोई भी कोर्ट जो है ट्रायल चला सकता है। ये बताया हमारे सेक्शन 204 ने। नेक्स्ट सेक्शन से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।